आइस एआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट सीए का नवंबर 22 में एग्जाम दिए या दिसंबर 22 में एग्जाम दिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। आइस एआई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट बताएंगे फॉर ऑल सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल नवंबर दिसंबर 22 स्टूडेंट। और क्या बैड न्यूज़ है, क्या बैड अपडेट है, इसके बारे में भी आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। और हाँ, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे वेरिफिकेशन एंड सर्टिफाइड कॉपी आइस एआई के द्वारा जो अप्लाई किया जाता है इस टॉपिक पे। देखो, अभी तो सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का रिजल्ट आया है, लेकिन कुछ दिनों में सीए फाउंडेशन का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को पहले से देख कर रखो ताकि आपके मन में डाउट ना आए रिजल्ट आने के बाद कि आपको आगे का क्या डिसीजन लेना होगा। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता था उसके नेक्स्ट दिन वेरिफिकेशन एंड सर्टिफाइड कॉपी के अप्लाई करने के लिए विंडोज ओपन हो जाता था, बट इस बार अभी तक विंडो ओपन नहीं हुआ है। मेरे पास हजारों मैसेज आ रहा है कि विंडो कब ओपन होगा, कैसे अप्लाई करना, और कुछ स्टूडेंट को ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, उनको आइडिया नहीं है कैसे अप्लाई करना, तो उनको पता नहीं है विंडो ओपन हुआ है या नहीं ओपन हुआ है। तो बैड न्यूज़ ये है कि अभी तक विंडो को ओपन नहीं किया गया है अप्लाई करने के लिए वेरिफिकेशन या सर्टिफाइड कॉपी के लिए। देखो, जो पास कर गए वो भी अप्लाई कर सकते, जो फेल कर गए वो भी अप्लाई कर सकते, सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते, चाहे वो फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट या फाइनल का स्टूडेंट हो। बट मेरे हिसाब से जल्द ही ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा ये चैनल आपको वीडियो बना करके इन्फॉर्म कर देगा। मैं यही चाहूँगा कुछ नंबर से कुछ स्टूडेंट फेल कर गए या किसी का एग्जाम्शन नहीं मिला है तो उन स्टूडेंट को मिल जाए। बस सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे जो लोग पास नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग वेरिफिकेशन के लिए वेट ना करो, ना ही वेरिफिकेशन के रिजल्ट के लिए वेट करोगे। बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम समझ सकते हैं आप लोग कैसे सिचुएशन में होंगे। वेरिफिकेशन रिजल्ट का कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ वेट मत कीजिएगा, आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, आप लोगों के पास 3 ऑप्शन होता है सारे स्टूडेंट के लिए, चाहे वो फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट या फाइनल के लिए। पहला वो ऑप्शन है कि वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है आरटीआई के थ्रू जा सकते हो। इस तीनों ऑप्शन में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है। देखो, आप फेल कर गए या पास कर गए, आरटीआई के थ्रू मात्र 10 रुपया में आप अपना सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकते हो। आरटीआई के वेबसाइट पे जाइए, आरटीआई फाइल कर दीजिए, 30 से 40 दिन के अंदर में मेल पे आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हो, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और तीसरा ये कर सकते हो सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आइस एआई वेबसाइट के थ्रू। इस तीनों में हम डिफरेंस भी बताएंगे इस वीडियो में, क्या करना चाहिए आपको। उससे पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अभी तक कोई अनाउंसमेंट आया है वेरिफिकेशन या सर्टिफाइड से रिलेटेड, कॉपी से रिलेटेड आइस एआई वेबसाइट पे। देखो, मैं ये 4:27 सुबह में आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस चीज़ का ऑफिशियल अपडेट आता था एग्जाम वेबसाइट पे, लेकिन अभी तक कोई भी एग्जाम वेबसाइट पे अपडेट नहीं आया इसके रिगार्डिंग। और पहले स्टूडेंट एग्जाम वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना वेरिफिकेशन या सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करते थे, बट एग्जाम वेबसाइट पे भी लॉगिन करके चेक करें, यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक रीज़न बताया था, इस बार एग्जाम वेबसाइट के थ्रू नहीं, मेरे हिसाब से एसएसपी पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ सकता है, बिकॉज इस बार सारे स्टूडेंट एसएसपी पोर्टल के थ्रू एग्जाम फॉर्म फिल किए हैं। और जो सीए फाउंडेशन का फर्स्ट टाइम एग्जाम फॉर्म फिल किया उनके पास एग्जाम वेबसाइट का लॉगिन डिटेल नहीं होगा, और साथ में जो डायरेक्ट एंट्री रूट से एग्जाम फॉर्म फिल किए उनके पास भी नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है इस बार एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। बाकी आप लोग वेट करो, जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा ये चैनल आपको सबसे पहले अपडेट कर देगा। मैं एसएसपी पोर्टल पे भी लॉगिन करके चेक कर रहा हूँ, अभी तक यहाँ पे भी कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला वेरिफिकेशन या सर्टिफाइड कॉपी से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है देरी इसीलिए हो रहा है क्योंकि एसएसपी पोर्टल के थ्रू शायद अप्लाई करना पड़े, इसीलिए आइस एआई को थोड़ा देरी लग रहा है ये अपडेट लाने में। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का सिचुएशन, आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई करना चाहते हो। बाकी जैसे ही इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आ गया ये चैनल आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइस एआई अपने वेबसाइट के थ्रू 2 ऑप्शन देता है, पहला है वेरिफिकेशन करवाने का, दूसरा है सर्टिफाइड कॉपी के लिए सारे स्टूडेंट के लिए। अभी फाउंडेशन का रिजल्ट नहीं आया है, प्लीज़ आप लोग भी देख लीजिए, इनकेस जब रिजल्ट आएगा तो आपका डाउट क्लियर रहेगा इस सब चीज़ से रिलेटेड। और एक तीसरा ऑप्शन है आरटीआई करने के लिए, ये आइस एआई वेबसाइट के थ्रू नहीं कर सकते, आरटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप लोग आरटीआई कर सकते हो, 10 रुपया में आपका सारा सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगा। ये तीनों चीज़ आपको ऑनलाइन करना होता है। स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि वेरिफिकेशन के लिए जाए या सर्टिफाइड कॉपी के लिए जाए या आरटीआई के लिए जाए। अगर आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे तो फ्यूचर में कभी आपको इसके रिलेटेड डाउट नहीं आएगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखिएगा। देखो, वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो पर पेपर आपको 100 रुपया लगेगा, मैक्सिमम 400। 4 पेपर के लिए जाओगे तो आपको 400 लगेगा, 5 पेपर के लिए भी जाओगे तो 400, और 8 पेपर के लिए भी जाओगे तो 400। दूसरा, अगर आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए आइस एआई वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको पर पेपर 500 देना पड़ेगा। अभी तक ये 2 डिफरेंस समझ में आया। तीसरा, अगर आप आरटीआई के थ्रू जाओगे तो सारा पेपर मात्र 10 रुपया में मंगवा सकते हो मेल पे।
सबसे पहले वेरिफिकेशन के बारे में समझेंगे, इसके बाद सर्टिफाइड कॉपी के बारे में समझेंगे और ये दोनों को समझ लेंगे तो आरटीआई के बारे में ऑलरेडी हम लोग समझ लेंगे। वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो जिस भी पेपर के लिए अप्लाई करोगे उसमें ये चेक किया जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि चेक नहीं किया गया है तो उसको चेक करके उसमें मार्क्स दे दिया जाएगा। दूसरा ये भी चेक किया जाएगा टोटलिंग एरर इन क्वेश्चन। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स का है लेकिन ABCDE पार्ट है, उस सारे पार्ट में नंबर देने के बाद जब टोटल किया जा रहा है तो वहाँ पे एरर हो गया तो उस टोटल को भी काउंट किया जाएगा, आपको सही किया जाएगा। दूसरा टोटल मार्क्स ऑन द कवर पेज, इसका ये मतलब हुआ टोटल मार्क्स कवर पेज पे लिखने में कुछ मिस्टेक किया गया तो इसको सही किया जाएगा। और तीसरा ये भी देखा जाएगा कि आपको पर क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिला हुआ है और आंसर बुक के कवर पेज पे कितना दिया गया है, इस दोनों में भी कोई भी डिफरेंस होगा तो इसको सही किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो यही सब चेक किया जाएगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो 10 नंबर का कोई क्वेश्चन था जिसमें आपको 7 नंबर दिया गया है, आप ऐसा सोचते हो कि उसमें 10 में 10 मिलना चाहिए। जितना मार्क्स ICAI दे दिया वो नहीं बढ़ेगा, 7 नंबर दे दिया मतलब 7 नंबर दे दिया। सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लो, किसी भी टाइप का टोटलिंग एरर हो और दूसरा कोई भी क्वेश्चन चेक करना छूट गया हो तो इसके लिए आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सब कुछ ऑनलाइन करना हो तो ऑनलाइन कैसे करना, इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो आ जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। क्वेश्चन आ सकता है वेरिफिकेशन का रिजल्ट आपको कितने दिन में मिलेगा, तो ICAI ऑफिशियल अपने वेबसाइट पे अपडेट किए हुए हैं, रिजल्ट को आने में 6 से 8 वीक लग जाता है। आप लोग वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो रिजल्ट का वेट नहीं करोगे, आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखोगे, बट ज़्यादातर 30 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाता है वेरिफिकेशन का। अगर रिजल्ट फिर भी नहीं आता तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला होगा उससे 15 दिन पहले आप ICAI एग्जाम डिपार्टमेंट को मेल करोगे। मेल कौन से ID पे करना पड़ेगा ये भी इसी वीडियो में बता देंगे, वीडियो के लास्ट में। वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो क्या इसका आउटकम होगा, देखो ICAI वेबसाइट के थ्रू अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो इसके रिलेटेड जो भी आउटकम होगा आपको मेल आ जाएगा। पहला ये भी हो सकता है नो चेंज ऑफ मार्क्स, मार्क्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो आपके मेल पे लिखा होगा नो चेंज ऑफ मार्क्स। दूसरा ऐसा भी हो सकता है मार्क्स बढ़ जाए जिससे आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़े, या नहीं तो आपको पेपर में एग्जाम्शन मिल जाए। मान लेते किसी स्टूडेंट 1 नंबर से फेल कर रहा है, उसको किसी पेपर में 39 मार्क्स है, 1 नंबर बढ़ गया 40 हो गया और साथ में उसका एग्रीगेट भी हो रहा है तो वो पास कर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट को एग्जाम्शन भी मिल जाए, कोई स्टूडेंट फेल कर गया हो लेकिन उसको 2-3 मार्क्स से एग्जाम्शन छूट रहा है किसी पेपर में, तो वो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देंगे तो उनको हो सकता है मार्क्स बढ़ जाए तो एग्जाम्शन मिल जाए। स्टूडेंट को 57 मार्क्स आया हुआ, उनको 3 नंबर और मिल जाएगा तो उनको 60 आ जाएगा तो उनको एग्जाम्शन मिल जाएगा, सिंपल सा बात है। तीसरा ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए मार्क्स जिससे आपको रिजल्ट पे और एग्जाम्शन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। एग्जाम्पल के लिए समझ लो किसी स्टूडेंट को 35 मार्क्स आया किसी पेपर में, उसको 5 मार्क्स इंक्रीज हो जाता है, 40 हो जाता है, पेपर वाइज पास कर जाता है, बट टोटल में 1-2 नंबर से रह जाता है तो भी वो इंक्रीज कर जाएगा मार्क्स लेकिन रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है इंक्रीज कर जाए मार्क्स फिर भी एग्जाम्शन ना मिले, एग्जाम्शन पे भी इम्पैक्ट ना पड़ेगा। 57 मार्क्स आया था, 2 मार्क्स इंक्रीज हुआ तो 59 हो गया, एग्जाम्शन के लिए 60 या 60 से ज़्यादा चाहिए। और फोर्थ केस ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंक्रीज कर जाए किसी एक पेपर में मार्क्स और किसी दूसरे पेपर में डिक्रीज कर जाए। फिफ्थ केस ऐसा भी होता है डिक्रीज भी हो सकता है आपका मार्क्स। मेरे हिसाब से वेरिफिकेशन से रिलेटेड अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया, बट वेरिफिकेशन जब आप करवाओगे 100 रुपया पर पेपर लग रहा है। अगर आपके मार्क्स में चेंज होता है तो आपके फी को रिफंड कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक रिफंड किया जाएगा, आपको इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है। ICAI वेबसाइट के थ्रू अगर आप लोग अप्लाई करोगे वेरिफिकेशन के लिए तो आपको मेल आएगा ही आएगा कि इसका क्या आउटकम है। अगर कोई भी चेंज नहीं होगा तो लिखा होगा नो चेंज ऑफ मार्क्स, या जो भी आउटकम होगा वो लिखा होगा मेल पे, बट आपको कॉपी नहीं देखने को मिलेगा, आपको सर्टिफाइड कॉपी इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ मेल पे आपको आउटकम पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं सप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपी के बारे में। इसमें आपको 500 पर पेपर लगेगा, जितने पेपर के लिए करोगे 500 पर पेपर लगेगा अगर आप लोग ICAI वेबसाइट से करोगे तो। प्लस जितना भी वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी मैंने बताया सारा कुछ इसमें लागू होगा, साथ में आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा। एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है कि सर्टिफाइड कॉपी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस दोनों से रिलेटेड। क्वेश्चन आ सकता है जो लोग ICAI वेबसाइट के थ्रू अगर सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे क्या उनको अलग से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करोगे तो ICAI वो सारा कुछ चेक करके ही आपको सर्टिफाइड कॉपी सेंड करेगा। तो आप ऐसा गलती मत कर देना, 500 रुपया पर पेपर दे करके सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर देना और वेरिफिकेशन के लिए अलग 100 रुपया पर पेपर देकर। ये सारा अपडेट आपको मेल पे आ जाएगा। स्टूडेंट के मन में डाउट आ सकता है जब ICAI स्टूडेंट को सर्टिफाइड कॉपी सेंड करेंगे और आप लोग चेक करोगे कि 20 में मान लेते आपको 10 नंबर दिया गया है, बट आपको ऐसा लगता है कि कम से कम उसमें 15 नंबर मिलना चाहिए, आप ICAI के इवैल्यूएशन से खुश नहीं हो, तो क्या आप लोग री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते क्या? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन आ सकता है क्यों? क्योंकि ये CA रेगुलेशन में लिखा हुआ है
फिर भी अगर आप ICAI से पूछोगे तो ICAI बोलेगा कि मेरे यहाँ ऐसा ही होता है। नीचे लाइन में क्लियर लिखा हुआ नो रिवैल्यूएशन। देखो अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका फी रिफंड हो जाए अगर आपका मार्क्स में चेंज होगा तो। बट अगर आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए ICAI वेबसाइट से अप्लाई करोगे तो आपको मार्क्स में चेंज होने के बावजूद भी आपका फी रिफंड नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बोला था वीडियो के लास्ट में आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का मेल ID प्रोवाइड कर देंगे, तो आपके स्क्रीन पे फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल का मेल ID शो कर रहा है। प्लीज़ अब मेरी बातें को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हो सकता है वीडियो का प्रेजेंटेशन खराब हो लेकिन बात जो बोलने वाले बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले हैं। देखो अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 100 रुपया पर पेपर और मैक्सिमम 400 इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। दूसरा है कि आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए ICAI वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ये भी ऑनलाइन करना होता है। आपको पर कॉपी आपको 500 देना होगा। वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफाइड कॉपी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आउटकम होगा वो आपको मेल पे आ जाएगा। बट आप ICAI वेबसाइट के थ्रू अगर आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर दोगे तो आपके कॉपी का वेरिफिकेशन तो होगा, साथ में आपको सर्टिफाइड कॉपी भी मिलेगा। इस दोनों में से क्या करना चाहिए? तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए आपको जाना चाहिए 500 पर कॉपी, आपको सर्टिफाइड कॉपी भी मिलेगा, साथ में मेल पे आपको आउटकम भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है RTI में भी तो सर्टिफाइड कॉपी मिलता है 10 रुपया में सारे पेपर का। RTI कैसे करना मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो ऐसा ICAI करता है कि जब आपको RTI के थ्रू सर्टिफाइड कॉपी भेजता है तो अपने एंड से वो वेरिफिकेशन करके ही सर्टिफाइड कॉपी भेजता है, बट जो आउटकम होता है मेल पे वो लिखा नहीं रहता है। सिर्फ RTI के थ्रू आप अप्लाई करोगे तो आपको सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगा। देखो सिर्फ आपको अपना सर्टिफाइड कॉपी देखना है तो आप RTI कर दो, 10 रुपया में आपका सारा पेपर आ जाएगा। और आउटकम जानना कि अगर चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ तो आप वेरिफिकेशन और साथ में RTI कर दो। वैसे एक बार फिर से बोले, RTI करोगे तो ICAI आपका सर्टिफाइड कॉपी को वेरीफाई करके ही भेजता है, बट जो मेल आता है कोई चेंज नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं लिखा रहता नो चेंज। लेकिन अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको मेल आएगा कि वहाँ पे लिखा होगा कोई भी चेंज मार्क्स में नहीं हुआ, या जो भी चेंज हुआ वो लिखा होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि वेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना, सर्टिफाइड कॉपी के लिए कैसे अप्लाई करना। अभी नवंबर 22 के लिए विंडो ओपन नहीं हुआ। वैसे आप RTI कर सकते हो। RTI कैसे करना मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस वीडियो को देख करके कर दीजिए। जैसे ही ओपन होगा विंडो, ये चैनल आपको सबसे पहले अपडेट कर देगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर कोई एडिशनल डाउट है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे CA स्टूडेंट के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट में छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। अब बात कर लेते हैं CA एग्जाम मई जून 23 चार्टर स्टडीज़ के टेस्ट सीरीज के बारे में। चार्टर स्टडीज़ ने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं CA फाउंडेशन एंड CA इंटरमीडिएट मई जून 23 का टेस्ट सीरीज। CA फाउंडेशन टेस्ट सीरीज बैच का नाम है CA फाउंडेशन प्राइम बैच, और CA इंटरमीडिएट टेस्ट सीरीज का नाम है CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 ग्रुप 2 सुपर 100 बैच। इस बैच में रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 15 जनवरी 2023 है। अभी इसमें 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। कैसे CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करना इंटरमीडिएट चार्टर स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज में, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना करके अपडेट कर दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो एग्जाम पास करने के लिए टेस्ट सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो प्लीज़ आप एग्जाम से पहले इतना सारा टेस्ट दे दीजिए ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। जरूरी नहीं है कि आपको चार्टर स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज में ही इनरोल करना, आप किसी के भी टेस्ट सीरीज में इनरोल करके टेस्ट दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। क्वेश्चन आ सकता है कैसे CA फाउंडेशन एंड CA इंटरमीडिएट टेस्ट सीरीज में इनरोल करना, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CA इंटरमीडिएट नवंबर 23 स्टूडेंट के लिए संकल्प बैच स्टार्ट हो चुका है 5 जनवरी 2023 से। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द लेकर के अनअकैडमी का अर्ली बैचेस में ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी पे वार्म अप बैच स्टार्ट हो चुका है CA इंटरमीडिएट नवंबर 23 स्टूडेंट के लिए ग्रुप 1, जो कि स्टार्ट हुआ है 5 जनवरी 2023 से। जो लोग मिस कर दिए इसको तो आप लोग को पता होगा अनअकैडमी पे आप लाइव भी देख सकते हो, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। वार्म अप बैच लगभग 4 वीक का होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा सिर्फ और सिर्फ CA इंटरमीडिएट का कैसे प्रिपरेशन करना। इस 4 वीक का यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि 60 से 80 मार्क्स कैसे आप ला सकते हो, इसके बारे में पूरा स्ट्रेटेजी बताना। आप लोग को गाइड करेंगे CA अंशुल अग्रवाल सर, CA निशांत सर और दीपिका मैम। जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है तब तक आप वार्म अप बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। आप जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप उतने मंथ का ले लीजिए सब्सक्रिप्शन और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोड जरूर यूज करिएगा चार्टर स्टडीज 10 कूपन कोड, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और जिन भी स्टूडेंट का चार्टर स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज लेना है CA फाउंडेशन या CA इंटरमीडिएट मई 23 का, तो कैसे टेस्ट सीरीज परचेज करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल